TV27 न्यूज़ की ओर से मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रसधारा गणतंत्र की कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं चेतन आनंद और मेरे साथ अन्य कवि भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं सभी का बारी बारी से परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले मुझे ओज के बड़े कवि श्री कृष्ण मित्र जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, मंच से हटकर अलग नेपथ्य की बातें करें, और रहनुमाओं ने हमें गुमराह इतना कर दिया, अब चलो निज बुद्धि की सामर्थ्य की बातें करें। गणतंत्र पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज हमारे स्टूडियो में देश के नामी गिरामी कवि और कवित्री आए हैं गणतंत्र की महिमा के लिए और देशभक्ति के रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए। मैं उनका परिचय करा दूं। मेरे दाईं तरफ बैठी हैं देश की सुविख्यात कवित्री ममता लड़ीवाल जी। मेरे बाईं तरफ बैठी हैं देश की एक लाडली कवित्री राजरानी भल्ला। उनके साथ देश के सुविख्यात हास्य कवि श्री सुनहरी लाल तुरंत जी, और उनके बगल में जो बैठे हैं वो रक्षा मंत्रालय से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और बहुत अच्छे दोहाकार और कवि हैं श्री मनोज कामदेव जी। तो साथियों, आज देशभक्ति की रचनाओं से पूरे देश में हम अपनी रचनाओं को पहुंचाएंगे, कविताओं को पहुंचाएंगे। और देशभक्ति की कविताओं की बात चल रही है तो मैं पहले कवि को आपके सामने प्रस्तुत करूं। 4 पंक्तियां वीर रस के शिखर पुरुष एक बड़े कवि श्री कृष्ण मित्र जी की मुझे याद आती हैं कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, कि आइए बैठें ज़रा कुछ तथ्य की बातें करें, मंच से हटकर अलग नेपथ्य की बातें करें, और रहनुमाओं ने हमें गुमराह इतना कर दिया, अब चलो निज बुद्धि की सामर्थ्य की बातें करें। तो मैं चलता हूं इन्हीं पंक्तियों के साथ ममता लड़ीवाल की ओर, और ममता लड़ीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथ आज देशभक्ति की कौन सी कविताएं लेकर आई हैं जो हम सुनना चाहेंगे। ममता लड़ीवाल जी। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय चेतन आनंद जी। मैं TV27 न्यूज़ के तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और विशेष अवसर है तो सबसे पहले शुरुआत मैं तिरंगे से करती हूं। स्वागत है। जो थामा हाथ में हमने महज डंडा नहीं है ये, जो थामा हाथ में हमने महज डंडा नहीं है ये, इबादत में झुकाते सर महज कपड़ा नहीं है ये, तिरंगा जान है सम्मान है पहचान है मेरी, तिरंगा जान है सम्मान है पहचान है मेरी, है पूरे देश का गौरव महज झंडा नहीं है ये, है पूरे देश का गौरव महज झंडा नहीं है ये। झंडा तिरंगे को सलाम देती हूँ, सलाम करती हूँ और आगे की बात करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। हम यहाँ आज़ाद है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो सैनिकों का बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। वतन के वास्ते फंदे पे जो झूले नमन उनको, वतन के वास्ते फंदे पे जो झूले नमन उनको, तिरंगा ओढ़ के घर को है जो लौटे नमन उनको। क्या बात। कभी गोलों के साए में, कभी बारूद के ऊपर, कभी गोलों के साए में, कभी बारूद के ऊपर, हिफाजत देश की सीमा पे जो करते नमन उनको, हिफाजत देश की सीमा पे जो करते नमन उनको। बहुत बहुत आभार। आइए मैं 4 पंक्तियां देश के प्रति, सैनिकों के प्रति, साथ ही अपने कवि मित्रों को समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ। हमारी बहुत बड़ी भूमिका होती है साहित्यकारों की, रचनाकारों की, वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए।
तो अपनी पंक्तियां कहती हूँ। स्वागत। यूं तो घोर अंधेरा हो तब उम्मीदों की किरण बहुत है। वाह यूं तो घोर अंधेरा हो तब उम्मीदों की किरण बहुत है। जुगनू चाहे जितना कर ले रवि नहीं हो सकते हैं वो। और कविता जन्म लिया करती है माँ वीणा के चरणों में। बिक जाते हैं जो महलों में कवि नहीं हो सकते हैं वो। बिक जाते हैं जो महलों में कवि नहीं हो सकते हैं वो। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियां उन नौजवान सैनिकों को समर्पित करती हूँ जो बहुत कम उम्र में अपनी शहादत देते हैं। एक सैनिक की सगाई हुई, शादी 4-5 दिन बाद होने वाली थी और उसकी शहादत हुई। तब 4 पंक्तियां मैंने कही थी कि किसी के हाथ में अपनी निशानी दे गया है वो। क्या कहने। किसी के हाथ में अपनी निशानी दे गया है वो। भटकते यूथ को जीवन के मानी दे गया है वो। हजारों सपन देखे होंगे महकी सेज के जिसने। हजारों सपन देखे होंगे महकी सेज के जिसने। वतन की रक्षा की खातिर जवानी दे गया है वो। वतन की रक्षा की खातिर जवानी दे गया है वो। क्या बात। वाह वाह। बहुत आभार। और एक रचना एक गजल के रूप में पढ़ती हूँ, आप सबको देखिएगा। स्वागत है। अक्सर सैनिकों का कई बार अपमान भी होता है, ऐसी बातें आती है हमारे सामने, तब मन दुखता है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है, तो अपनी बात कहती हूँ कि शहीदों की हो रुसवाई तो गुस्सा आ ही जाता है। वाह वाह। शहीदों की हो रुसवाई तो गुस्सा आ ही जाता है। शहीदों की हो रुसवाई तो गुस्सा आ ही जाता है। दिखाए रंग गद्दारी तो गुस्सा आ ही जाता है। दिखाए रंग गद्दारी तो गुस्सा आ ही जाता है। और शेर है कि लगे हैं जिनके दामन पर हजारों खून के छींटे। लगे हैं जिनके दामन पर हजारों खून के छींटे। उन्हें मिलती है बिरयानी तो गुस्सा आ ही जाता है। उन्हें मिलती है बिरयानी तो गुस्सा आ ही जाता है। और एक मार्मिक शेर भी इसमें हुआ था कि सड़क पर बीनते कचरा किन्हीं मासूम हाथों की। सड़क पर बीनते कचरा किन्हीं मासूम हाथों की। करूं महसूस लाचारी तो गुस्सा आ ही जाता है। करूं महसूस लाचारी तो गुस्सा आ ही जाता है। और सियासतदार ही हैं मुल्क की खुशियों के हत्यारे। सियासतदार ही हैं मुल्क की खुशियों के हत्यारे। ये झोलम झाल हो भारी तो गुस्सा आ ही जाता है। ये झोलम झाल हो भारी तो गुस्सा आ ही जाता है। और शहादत पर कड़ी निंदा जताकर भूल जाते हैं। शहादत पर कड़ी निंदा जताकर भूल जाते हैं। करे नेता बयाबाजी तो गुस्सा आ ही जाता है। करे नेता बयाबाजी तो गुस्सा आ ही जाता है। और एक शेर पढ़ती हूँ, आज़ादी के टाइम जिन्होंने शहादत दी थी उन्हें समर्पित करते हुए पढ़ती हूँ कि जिन्होंने सर कटाकर भी बचाई मुल्क की इज्जत। जिन्होंने सर कटाकर भी बचाई मुल्क की इज्जत, वही कहलाए आतंकी तो गुस्सा आ ही जाता है। शहीदों की हो रुसवाई तो गुस्सा आ ही जाता है। दिखाए रंग गद्दारी तो गुस्सा आ ही जाता है। बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां। हमारे देश ने आज़ादी के बाद बहुत प्रगति की, बहुत विकास किया, लेकिन इससे ज़्यादा हम कर सकते थे और क्यों नहीं कर पाए। 4 पंक्तियां मैं वहाँ से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। देश को आग लगाने पे तुले बैठे हैं। क्या बात है। देश को आग लगाने पे तुले बैठे हैं। देश को आग लगाने पे तुले बैठे हैं। नफरतों वाले रंगों में जो पुते बैठे हैं। नफरतों वाले रंगों में जो पुते बैठे हैं। बहुत अच्छे। रास्ते और भी तय करते बयां हाले दिल। रास्ते और भी थे करते बयां हाले दिल। है वो गद्दार जो साजिश में जुटे बैठे हैं। देश को आग लगाने पे तुले बैठे। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह।
वाह वाह वाह। और एक गीत पढ़ूं? जी स्वागत। जी जी yes। एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। वतन के काम जो आए वही जीवन सुहाना है। ओहो वाह वाह। वतन के काम जो आए वही जीवन सुहाना है। चमन सा देश बन जाए सपन सच कर दिखाना है। बहुत बढ़िया। शहीदों की चिताओं पर कभी खाई थी ये कसमें, शहीदों की चिताओं पर कभी खाई थी ये कसमें। वतन को हम सजाएंगे करेंगे जो भी है बस में। वतन को हम सजाएंगे करेंगे जो भी है बस में। महीनों राख उड़ती थी चिताओं से ये कहने को, महीनों राख उड़ती थी चिताओं से ये कहने को। अधूरे छूटे कामों को नहीं अब भूल जाना है। चमन सा देश बन जाए सपन सच कर दिखाना है। अगला बंद पढ़ती हूँ। कभी मजहब के हैं झगड़े कभी भाषा की बाधाएं, कभी मजहब के हैं झगड़े कभी भाषा की बाधाएं। भुला कर देश सारे हम तिरंगा साथ लहराएं। भुला कर देश सारे हम तिरंगा साथ लहराए। बढ़ाओ हाथ कदमों को मिला लो एकजुट होकर, बढ़ाओ हाथ कदमों को मिला लो एकजुट होकर। है जो अंगार नफरत का उसे शबनम बनाना है जो अंगार नफरत का उसे शबनम बनाना है। चमन सा देश बन जाए सपन सच कर दिखाना है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। न तेरा है न मेरा देश भारत है हमारा अब, कोई दुश्मन नजर डाले न ऐसा हो दोबारा अब। वाह वाह वाह। भगत सुखदेव बिस्मिल है यहाँ नायक हमारे जब, भगत सुखदेव बिस्मिल है यहाँ नायक हमारे जब। फलक पर नाम हिंदुस्तान बहुत ऊंचा उठाना है। चमन सा देश बन जाए सपन सच कर दिखाना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये थी ममता लड़ीवाल जिन्होंने देशभक्ति की रचनाओं से एक माहौल पैदा किया और कई बातें उन्होंने बताई। गणतंत्र दिवस हम किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो नियम हमारे लिए बनाए गए वो गणतंत्र हैं। हम लोगों के पालन के लिए जो नियम सरकार लेकर चलती है वो गणतंत्र हैं। हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य जिसमें सुरक्षित हैं वो गणतंत्र हैं। दुश्मन की बात ममता जी कर रही थी, मुझे पंक्तियाँ याद आईं कि दुश्मन जितना ज़ोर लगा ले, कि दुश्मन जितना जोर लगा ले, बेमतलब के प्रश्न उछाले, भारत के सूरज का मस्तक कभी नहीं झुकने देंगे। ये विकास का रथ है, इसको कभी नहीं रुकने देंगे। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों, इस विकास के रथ को इतने साल हो गए चलते चलते, ये निरंतर चलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। और टीवी 27 न्यूज़ के इसी स्टूडियो में हम जो बात कर रहे हैं इस देश की, अपनी रचनाओं के माध्यम से हम भी उस विकास के रथ को अपनी कविताओं के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं अगले कवि का नाम लेता हूं, जो हमारे बीच में बहुत अच्छे दोहाकार हैं, बहुत अच्छी रचनाएं कहते हैं, भाई डॉक्टर मनोज कामदेव। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। स्वागत है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर चेतन आनंद जी का, उसके दर्शकों का बहुत बहुत आभार। और बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जो हमारे वीर शहीद जो गणतंत्र दिवस या जो भी हमारे आर्मी के लोग हैं उनके लिए मैं दोहे के माध्यम से स्वागत पहले कहना चाहता हूँ, फिर एक गीत अपना। स्वागत है। वीर शहीदों की जहाँ पढ़े चरण की धूल, वीर शहीदों की जहाँ पढ़े चरण की धूल, कहती अंतर आत्मा बिछ जा बन के फूल, कहती अंतर आत्मा बिछ जा बन के फूल। बहुत अच्छा है।
और तो जैसे ममता जी ने अभी सुनाया था शहीदों के लिए, तो हमें भी जो जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए, हाँ, तो उनके लिए एक स्वागत। गीत है, स्वागत। उनको याद करते हैं। स्वागत है। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। वाह, एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। बंदी देखिए, स्वागत। वीर भगत सिंह, वीर शिवाजी, राणा की है ये धरा, गांधी विस्मिल और सुभाष की कर्म भूमि ये धरा। बहुत अच्छे। याद करके आज उनको थोड़ा गुनाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। बहुत बढ़िया। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। वाह वाह। वीर सावरकर ने यहाँ यातनाएं झेली थी, और लाला ने भी यहाँ खूब लाठी खाई थी। देख इनके शौर्य को हम आज पुष्प चढ़ाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। बहुत अच्छे। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। और अगला बंद देखिए, देख के आजाद को दुश्मन भी थर थर कांपता, अशफाक की दलेरी सुन काल भी थर्रा उठा, ऐसे अमर बलिदानी की हम आज गाथा गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। बहुत अच्छे। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम जुबां पे लाते हैं। और इसका अंतिम बंद है, स्वागत है। वीर बाला झांसी रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, राजगुरु सुखदेव की नस नस में वीर जवानी थी, इनकी हिम्मत देख के हम आज शीश झुकाते हैं, देश पे मरने वालों के नाम हम गुनाते हैं। एकता के हम तराने आज मिल के गाते हैं, देश पे मिटने वालों के नाम गुनगुनाते हैं। और बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और उस सैनिक, जो सैनिक नया नया जाता है तो उसकी देश के प्रति क्या भाव होते हैं, एक छोटा सा गीत वो भी आपके सामने। स्वागत है। मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं, तेरे चरणों में माँ भारती, दुश्मन के मैं शीश झुकाऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं, तेरे पावन हिम शिखरों पे, तेरे पावन हिम शिखरों पे प्यारा तिरंगा मैं लहराऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं, भारत माँ की लाज के खातिर, भारत माँ की लाज के खातिर खुद दुश्मन से मैं टकराऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं। बहुत अच्छे। देश पे मर मिटने वालों के, देश पे मर मिटने वालों के, उनके निशान को दिल में बसाऊं, बहुत अच्छे। मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा माँ मैं करके दिखाऊं, रणभूमि में जो गोली झेले, रणभूमि में जो गोली झेले,
उन गोली पे नाम लिखाऊं, वाह, क्या कहना है, बहुत बढ़िया। मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं। इसी श्रृंखला में इस कविताओं के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाता हूं और देशभक्ति की रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और लाडली कवित्री राजरानी भल्ला कि वे अपनी कविताओं से हम सभी को आज आनंदित करें, गौरवान्वित करें। राजरानी भल्ला, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत आभार डॉक्टर चेतन आनंद जी का मुझे इतने सुंदर ढंग से आमंत्रित करने के लिए। टीवी 27 न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करती हूँ कि लोकतंत्र और गणतंत्र जिसकी की बात हो रही है उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि मन से भेद भाव को निकाल पूछिए। क्या बात है। मन से भेद भाव को निकाल पूछिए, एक दूसरे से मिल के हाल क्या बात, वाह। बहुत बढ़िया। एक दूसरे से मिल के हाल पूछिए। और लोकतंत्र में है मौन दोष की तरह, वाह, तो लोक हित में तंत्र से सवाल पूछिए। बहुत बढ़िया। लोक हित में तंत्र से सवाल पूछिए। और धरती महकती गगन महका रहा है, धरती महकती गगन महका रहा है, चाहूं दिसी दिखती उमंग तीन रंग की। क्या बात है। चाहूं दिसी दिखती उमंग तीन रंग की, बोल हरे हरे भाव केसरी हुए हैं, और मन श्वेत पट है तरंग तीन बहुत रंग अच्छे, बहुत अच्छे। मन श्वेत पट है तरंग तीन रंग की। जाप देश प्रेम वाला रण बाकुरों ने गाया, तब जाके उतरी सुगंध तीन रंग की। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जाप देश प्रेम वाला रण बाकुरों ने गाया, तब जाके उतरी सुगंध तीन रंग की। और घर घर दिखती छटा है तीन रंग वाली, नभ में भी उड़ती पतंग। आहा, क्या बात। वाह 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 वाह, नभ में भी उड़ती पतंग तीन रंग की। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली में बहुत जल्द चुनावों की घोषणा है, और उसमें जो हमारा कर्तव्य बनता है, इस गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार की रक्षा हेतु जो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, उसको समर्पित करते हुए एक छोटी सी रचना आपके बीच स्वागत लाती है, हूँ। स्वागत है। स्वागत है। हमारे स्वार्थ की धारा में जब ठहराव आएगा, वाह, हमारे स्वार्थ की धारा में जब ठहराव आएगा, ये मेरा मानना है, देश में बदलाव आएगा। वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ये मेरा मानना है, देश में बदलाव आएगा अगर हम छोड़ देंगे मोह वो जो हमने पाला है। ये मेरे धर्म वाला है, ये मेरी जात वाला है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा है। ये मेरे धर्म वाला है, ये मेरी जात वाला है। अगर हम फेर लेंगे आंख अब की हर प्रलोभन से, वाह, तो फिर भारत उदय होगा हमारे ही समर्पण से। बहुत अच्छा है। तो फिर भारत उदय होगा हमारे ही समर्पण से। हमारा फैसला ही अब हमारा भाग्य बदलेगा। हाँ, हाँ। हमारा फैसला ही अब हमारा भाग्य बदलेगा। हमारी सोच से होकर सबल यह देश बदलेगा। न बस प्रत्याशियों का ही ये अब अभियान अपना है, क्या बात है। न बस प्रत्याशियों का ही ये अब अभियान अपना है। हमारे आकलन की छाप है, मतदान अपना है। बहुत क्या बात अच्छा है। है, बहुत अच्छा हमारे बहुत अच्छा। आकलन की छाप है, मतदान अपना है। नहीं कहने पे इस उसके अंगूठा अब दबाना है। वाह वाह वाह। नहीं कहने पे इस उसके अंगूठा अब दबाना है। उन्हें सत्ता बनानी है, हमें भारत बनाना। अरे क्या वाह। बात, बहुत अच्छा, उन्हें सत्ता बनानी बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। हमें भारत बनाना है। हमें गणतंत्र ने मतदान का अधिकार सौंपा है। नए निर्माण का हम पे ये अक्षय भार सौंपा है। हमें निर्वाह करना है हमारी नागरिकता का। हमारा मत बने आधार सर्वांगीण सफलता का। हमारी सोच सच्ची सजग संयम से अलंकृत हो। उठे हर भेद से ऊपर नजर कुछ और विस्तृत हो। बहुत अच्छे। चुनावी दौर में बस देश हित संधान हो अपना। सफल 100% इस बार भी मतदान हो। वाह वाह वाह। बहुत बहुत अच्छे, सफल बहुत अच्छे, 100% इस बार ही मतदान हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत कुछ बढ़िया। और छोटी छोटी बातें आपके बीच रखती हूँ स्वागत है। कि
जब जब प्रेम उमड़कर आता कहते हैं, जब जब प्रेम उमड़कर आता कहते हैं, हम अपनी धरती को माता कहते हैं। हम अपनी धरती को माता कहते हैं। अपना भाग्य जुड़ा है अपने भारत से, हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत हम अच्छा है। भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। धरती पर्वत इसकी गाथा कहते हैं। इस माटी से अपना नाता कहते हैं। जन्म लिया इस धरती पर बड़भागी हैं, हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसका उन्नत भाल सुहाता कहते हैं। इसका उन्नत भाल सुहाता कहते हैं। कण कण इसके यश को गाता कहते हैं। ये माटी ये जल पाया सौभाग्यों से, हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। हम भारत को भाग्य विधाता कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जी। अब एक छोटी सी बात और अपनी रखूंगी और उसके बाद विराम देती हूँ अपने बीच को। स्वागत है, स्वागत है। देश प्रेम का हो ज्ञान, ध्यान मान चाहिए जी। देश प्रेम का हो ज्ञान, ध्यान मान चाहिए जी। कोरा कोरा ज्ञान ये किताबी नहीं चाहिए। क्या बात है। देश प्रेम का हो ज्ञान, ध्यान मान चाहिए जी। कोरा कोरा ज्ञान ये किताबी नहीं चाहिए। उंगली उठाए भारती के स्वाभिमान पे जो, ऐसा मूढ़ मती तो जरा भी नहीं चाहिए। ऐसा मूढ़ मती तो जरा भी नहीं चाहिए। और देश को धकेले देवे उल्टी दिशा में जाके, इंजन में ऐसी भी खराबी नहीं चाहिए। क्या बात है। और पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा स्वागत है। कि देश को ढकेले देवे उल्टी दिशा में जाके, इंजन में ऐसी भी खराबी नहीं चाहिए। ओ सचिन कुंवारे रहते हो रह जाएं सारे, सीमा पार वाली हमें भाभी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये रचनाएं देखिए, देशभक्ति की एक से एक निकाली। अभी बात की राजरानी ने, पूरे दिल्ली के मतदान को भी बीच में ले आई, जो एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। और देशभक्ति की रचनाओं के बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा विराम ले लिया जाए और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मिलें। रणभूमि में जो गोली झेले, रणभूमि में जो गोली झेले, उन गोली पे नाम लिखाऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, प्यारा तिरंगा में लह। और जो मैंने गीत लिखा था, एक सैनिक की क्या सोचता है वो जब देश में, तो उस अंतिम बंदे है, स्वागत है। मौत भी मुझको ऐसी आए, मौत भी मुझको ऐसी आए, तीन रंग पे लिपट के जाऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा मैं करके दिखाऊं, मातृभूमि पे बलि बलि जाऊं, ऐसा मैं करके दिखाऊं। बहुत बढ़िया, जय बहुत हिंद, बढ़िया। जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साथियों, शहीद पर भी गीत प्रस्तुत कर रहे थे मनोज कामदेव जी। एक सैनिक के दिल का जज्बा क्या होता है जब वो सैनिक बनता है, जब वो भर्ती होने जाता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी को निभाता है, तो उसके भीतर का जज्बा क्या होता है। सैनिक में एक बहुत बड़ा जज्बा होता है मनोज जी। सैनिक जब सरहद पर तैनात होता है और जब दुश्मन से लड़ने जाता है, तो या तो उसके खेमे में जाके, उस शिखर पर जाके जहाँ वो लड़ता है, वहाँ तिरंगा गाड़ के आता है जी। यहाँ पे जब शहीद होता है तो तिरंगे में लिपट के घर आता है जी। तो उसका पूरा जीवन जो है तिरंगे को सर्वस्व, बिल्कुल, उसका न्यौछावर होता है। वो हमेशा घर की चिंता भूलता है, उसके लिए पूरा देश घर है जिसकी हिफाजत उसको करनी है, अपने पूरे प्राणों से अपने प्राण त्याग देता है। अगर जीत जाता है तो तिरंगा लहराता है और अगर शहीद हो जाता है तो तिरंगे में लिपट कर घर आता है। जी जी। तो ऐसा जज्बा, ऐसा जीवन जीने वाले वो जीवट सैनिक जो होते हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। इन पंक्तियों के साथ जिन्हें मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा, वो कहते हैं कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। क्या बात है। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें,
कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। और चलिए इसी श्रृंखला में इस कविताओं के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाता हूं और देशभक्ति की रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक और लाडली कवित्री राजरानी भल्ला कि वे अपनी कविताओं से हम सभी को आज आनंदित करें, गौरवान्वित करें। राजरानी भल्ला, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत। अब मैं चलता हूं देशभक्ति की कविताओं को सुनने के लिए और उससे मैं चाहूँगा कि एक हास्य कविता भी वो हमारे बीच में सुनाएं, क्योंकि देश के सुविख्यात कवि हैं श्री सुनहरीलाल तुरंत जी। ये देश के ऐसे निराले कवि हैं जो हमारे परिवार के बीच में से ही जो उन बातों को हम ध्यान नहीं देते और लेकिन सामने घटित होती रहती हैं, लेकिन कैसे वो बड़ी हास्य के पुट देते हुए अपनी कविताओं में पिरो देते हैं, वो उनमें महारत हासिल है। यानी हास्य से जिंदगी चलती है और देशभक्ति की रचनाओं में भी कैसे अपने आप को वो ढालते हैं, ये उनमें महारत हासिल है। हर छंद में, हर विधा में लिखने में माहिर हैं आदरणीय श्री सुनहरीलाल तुरंत जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी कविताओं से हम सभी को लाभान्वित करें। श्री सुनहरीलाल तुरंत जी, स्वागत है। टीवी 27 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और गणतंत्र दिवस आप मनाइए, खूब हंसी खुशी के साथ मनाइए और केवल झंडा ऊंचा करने से गणतंत्र दिवस नहीं बनता। झंडे को सम्मान देते रहिए और ऐसा सम्मान दीजिए कि तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, जल में थल में अंबर तल में, जल में थल में अंबर तल में, फहर फहर फहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, ऐसे लहरे बिमल तिरंगा, ऐसे लहरे अमल तिरंगा, जैसे सागर लहराता है, जैसे सागर लहराता है, जैसे लहराए माँ गंगा। और इसके साथ हमारे हों, इसके साथ हमारे हों संबंध बहुत गहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा घर 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 लहरे, तिरंगा डगर डगर लहरे, तिरंगा शहर शहर लहरे, और जिधर जिधर रवि किरणें पहुँचे, जिधर जिधर रवि किरणें पहुँचे, उधर उधर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे, तिरंगा लहर लहर लहरे। और आइए थोड़ा हंस लें, वीरता की बातें सुन ली, देश की बातें सुन ली और देश में हो क्या रहा है ये बात भी सुन ली। स्वागत है। देश में क्या हो रहा है, देश में चुनाव चल रहे हैं, आज यहाँ चुनाव है, कल वहाँ चुनाव है, परसों वहाँ चुनाव है, चारों तरफ चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। कोई काम जब प्रगति के पथ पर बढ़ रहा हो तो चुनाव उसे पीछे खींच लेते हैं। हाँ, तो देखिए आज दिल्ली में चुनाव होने वाला है, जैसे राजरानी जी ने कहा कि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली के चुनावों से संबंधित कुछ बात करते हैं। स्वागत है। स्वागत है। जैसे समझ लो जंगल में चुनाव हो रहा है, स्वागत है, स्वागत है। कि जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, जंगल के जीव चल पड़े चुनाव आ गए, और नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। बहुत अच्छे। कि झंडा किसी के हाथ तो डंडा किसी के हाथ, क्या बात और काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ, काया किसी के साथ तो माया किसी के साथ, चेहरे बदल निकल पड़े चुनाव आ गए, और अच्छे। नेता उछल उछल पड़े चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। बहुत अच्छे। किस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। स्वागत है। स्वागत कि कौए सुरीली तान में कोयल
कोयल से गा रहे, कौए सुरीली तान में कोयल से गा रहे, और बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे, बगुले भी मछलियों को तैरना सिखा रहे। यह देख दिल दहल पड़े, चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। क्या बात है, क्या बात है। चुनाव आ गए। और देखिए स्वागत है कि भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, भेड़ों को भेड़िए दुलार प्यार कर रहे, अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे, बहुत अच्छा है। अब गिद्ध मांस छोड़ फलाहार कर रहे। वाह वाह। पत्थर से दिल पिघल पड़े, चुनाव आ गए, क्या बात है। बहुत अच्छे। नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए, बहुत अच्छे। चुनाव आ गए, जंगल के जीव चल पड़े, चुनाव आ गए, क्या बात है। नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए। बहुत बढ़िया। नेता तो उछले, नेतियां भी कम नहीं है यहाँ। नीतियां नीतियां कि सिंघनी भी मेमुनों को, सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, सिंघनी भी मेमुनों को लोरियां सुना रही, और चूहों को गोद लेके बिल्लियां झुला रही, चूहों को गोद बिल्लियां झुला रही, बिल्लियां झुला रही। क्या दृश्य है। सारे ही खल बदल पड़े, चुनाव आ गए, खल बदल। और नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए, बहुत अच्छे। चुनाव आ गए। और देखिए गठबंधन की राजनीति जंगल में भी होती है। स्वागत है। गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, गीदड़ सियार बाघ घाघ संत बन गए, और मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, क्या बात है। मृगराज शेर खान अब महंत बन गए, मिलकर सभी निकल पड़े, चुनाव आ गए, नेता उछल उछल क्या दृश्य है भाई, वाह वाह वाह। चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। सबने अपना अपना असली रूप बदला और सब बनावटी रूप में आ गए। एक जीव ने तो कमाल कर दिया था। अच्छा क्या कमाल देखिए आनंद साहब। स्वागत है, स्वागत भाई साहब। कि जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए, अच्छा जिस पर जो बन सके करम महान कर दिए, और सांडों ने अपने सींग पुण्यदान कर दिए, क्या बात है, क्या बात है दादा। भाई क्या शब्दावली है। वाह वाह। सांडों ने अपने सींग पुण्यदान कर दिए। क्यों? क्यों कोई माला पहनाने आया और सींग लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। वोटिंग में ना खलल पड़े, चुनाव आ गए, वोटिंग में ना खलल पड़े, खलल पड़े। क्या बात है। नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, जंगल के जीव चल पड़े, चुनाव आ गए, नेता उछल उछल पड़े, चुनाव आ गए, चुनाव। बहुत अच्छे। क्या बात। एक रचना और सुना दीजिए हास्य की। अच्छा हास्य कोई भी चाहे एक रचना और सुनिए साहब। स्वागत है। ये लोकतंत्र की कविता थी, प्रजातंत्र की। अब ये स्वतंत्र की कविता सुनिए। हमारे तंत्र की, गणतंत्र। यहाँ 3 टोपी वाले बैठे हैं। टोपी के नीचे कुछ गड़बड़ है, इसलिए टोपी सिर पे है। और क्या गड़बड़ है कि जिन जुल्फों को कभी लहराया करते थे वो नदारद हो गई हैं, और खाली प्लॉट दिखाई देता है और केवल बाउंड्री दिख रही है। तो ये देखिए, स्वागत है। एक जमाना था जब जुल्फों को लहराते थे और झटके मारते थे। अब सुबह शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या हो गया। फिर वही दिमाग में बातें आती हैं
स्वागत कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, बहुत बढ़िया। और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए। क्या कहने। और अब तो पिच के लटके दिखते हैं, अब तो सिकुड़े लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, वाह वाह वाह। और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। बहुत अच्छे। और याद आती हैं बचपन की और जवानी की कि लिख लिख अपना नाम दिए थे जो हमको, क्या बात है। लिख लिख अपना नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए। क्या कहने, क्या दृश्य है। वाह, कुछ वाह। दिन कुछ साल क्या बात जाने है। कहाँ गए। और देखिए साहब, एक जमाना था कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, जाल न जाने का। खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थी, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए। बहुत अच्छा है। वाह वाह। वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। बहुत अच्छे। और देखिए स्वागत कि है। सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, क्या बात है। वाह वाह। सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात वाह। सिर के मिलने बंद हो सारे गए। बाल जाने। बहुत बढ़िया। है। बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत। आप सुन रहे थे अभी सुनहरी लाल तुरंत जी को। देखिए कैसे कविताओं में हास्य का तड़का उन्होंने लगाया। हमारे जीवन के बीच में घटित होने वाली घटनाओं को कैसे हास्य में कविताओं में पिरोया जाता है, वो कहने का सलीका और तरीका सुनहरी लाल तुरंत जी में, जैसा उनका लिखने का तरीका है उसको प्रस्तुत करने का भी तरीका अद्भुत है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सुनहरी लाल जी। अभी दिल्ली के चुनाव पर 2 लोगों ने बोला, एक टिप्पणी मुझे भी याद आ गई। स्वागत है। आजकल हाल क्या चल रहा है वास्तव में दिल्ली का, स्वागत। चुनाव की तैयारियां, कोई कहीं भाग रहा है कोई कहीं भाग रहा है। तो दिल्ली में तो गजब हो गया, नेता ऐठा ऐठा। दिल्ली में तो गजब हो गया, नेता ऐठा ऐठा, अकस्मात ही इस छज्जे से उस छज्जे जा बैठा। अकस्मात ही इस छज्जे से उस छज्जे जा बैठा, ऐसी खिचड़ी पर पकी कि ऐसी खिचड़ी पकी कि जिसमें ढूंढे मिले ना दाल। अजब चुनावी चाल रे भैया, अजब चुनावी चाल, अजब चुनावी चाल रे भैया, अजब चुनावी चाल। तो ये चुनावी चाल है, कौन किस करवट बैठ जाए पता नहीं चलता। लेकिन साथियों, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं और न्यूज़ इसमें भी एक बात है। क्या? ये जो दल बदलते हैं ना, हाँ। साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं। साल दर साल तरण ताल बदल देते हैं, और दाल गलती नहीं तो दाल बदल दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है साहब। मैं बाकायदा जी हमारे आज के सूत्रधार डॉक्टर चेतन आनंद जी को राष्ट्र आराधना के लिए और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत है, स्वागत। धन्यवाद। अभी सैनिकों की बात हुई, शहीदों की भी बात हुई, और वास्तव में पर्व ही ऐसा है क्योंकि कविताओं में बहुत सारे रंग होते हैं, जीवन में भी बहुत सारे रंग हैं, लेकिन सारे रंग एक रंग से फीके पड़ते हैं। एक रंग सबसे बड़ा होता है और वो होता है शहादत का रंग। वास्तव में अगर उस शहादत के रंग को याद ना किया जाए तो सारे रंग फीके दिखते हैं, वास्तव में फीके लगते हैं। तो उस शहादत के रंग को नमन करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम शहीदों को नमन करें, उनके परिवार वालों को नमन करें कि ऐसे रणबांकुरों को पैदा किया उन लोगों ने कि जो हमारे देश के काम आए, हमारे काम आए। स्वागत। हम इस तरह से अपने पर्व मनाते हैं, हंसी खुशी बैठ जाते हैं केवल उन सैनिकों की वजह से जो सरहद पर अपने आप को चौकस किए हुए हैं हर हाल में, हर मौसम में। तो ऐसे शहीदों को नमन करते हुए एक रचना प्रस्तुत करने का मन है
शहीद के 3 चित्र मैं आपको उसमें दूंगा, सुनिएगा। स्वागत सर। कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, कि जिसने बढ़ते तूफानों को थाम लिया, आंसू से भी अंगारों का काम लिया, जिसका पौरुष देख पराजित पाक हुआ, सभी विरोधी अमला हटा हलाक हुआ, जिसने की मरने मिटने की तैयारी, जान गंवा दी लेकिन बाजी ना हारी, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन अभिनंदन। बहुत बढ़िया। शहीद का पहला चित्र देता हूं साथियों। स्वागत। कि मांग भरी थी उसने कल ही दुल्हन की, सैनिक ने, कि मांग भरी थी उसने कल ही दुल्हन की, खन खन भी पूरी ना सुनी थी कंगन की, चांद सरीखा मुखड़ा तक ना देख सका, एक रात की अंगड़ाई तक नहीं रुका, कि एक रात की अंगड़ाई तक नहीं रुका, रुंझुन करती पायल के स्वर मौन हुए, सिहरन ने भी होंठ हृदय के नहीं छुए, और भरी गुलाबों की डाली को भूल गया, फांसी के फंदे पर जाकर झूल गया, क्या कि फांसी के फंदे पर जाकर झूल गया, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शहीद का दूसरा चित्र देता हूं साथियों। स्वागत है। सैनिक को अगर नहीं मिलती तो छुट्टी नहीं मिलती। जी जी। 7 दिन की छुट्टी मांगता है, 4 दिन की पास होती है, 2 दिन होते हैं वो घर आता है, लेकिन 2 दिन बाद ही तार आ जाएगा, फोन आ जाता है कि वापिस आ जाओ, सरहद पर तुम्हारी ज़रूरत है। दुश्मन पूरी तरह से सरहद पर निगरानी नज़र रखे हुए, तो तुम्हें वापस आना है। तो कहाँ शहीद को नहीं मिलती तो छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे तरसते हैं कि बाप घर आएगा, स्वागत पिता घर आएंगे तो जन्मदिन मनाएंगे। बीवी खुश होती है कि पति घर आए तो करवा चौथ मनाए। माँ खुश होती है कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए। पिता खुश होता है, सोचता है कि बच्चा घर आएगा छुट्टी से तो मैं घर की छत एक डलवा दूँ। तो छुट्टी नहीं मिलती साहब। सैनिक की बड़ी मजबूरी है। तो वो एक कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ स्वागत। कि 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 2 ही दिन तो हुए थे घर आया था वो, कि 2 ही दिन तो हुए थे घर आया था वो, केक पेस्ट्री थैला भर लाया था वो, जन्म दिवस उसके बच्चे का पहला था, कि जन्म दिवस उसके बच्चे का पहला था, जीवन पथ का पलिए नया रुपहला था, जीवन पथ का पलिए नया रुपहला था, सजते सजते लेकिन कमरा छूट गया, वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया। क्या बात। कि वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया। और साथियों एक पंक्ति माँ शारदा ने कैसे मेरी झोली में डाल दी मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अगर इसका अर्थ आपको समझ आए तो समर्थन कीजिएगा, सुनिएगा, नहीं तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। कि सजते सजते लेकिन कमरा छूट गया, वक्त लुटेरा बनकर खुशियां लूट गया, एक तार ने तार तार सब तार किए, वाह कि एक तार ने तार तार सब तार किए, फिर भी जिसने माँ की खातिर प्राण दिए, ऐसे अमर शहीद का तुम वंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों अभिनंदन करना, 100 नहीं हजारों। गजब लिखा। गजब। बहुत बढ़िया। साथियों टीवी 27 न्यूज का ये गणतंत्र दिवस पर विशेष कवि सम्मेलन रसधारा गणतंत्र की, अभी आप सुन रहे थे कवियों की देशभक्ति से रची बसी कविताएं और ओज की कविताएं, वीरस की कविताएं, हास्य की कविताएं आपको निश्चित रूप से मन को लुभाएंगी। और मैं केवल गणतंत्र दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि हम एकनिष्ठ होकर, एक भाव होकर खुशियाँ मनाएं, लेकिन अपने देश को हमेशा याद रखें, अपने दिल में हिंदुस्तान को बसाएं, अपने तिरंगे को सम्मान करें, उसका आदर करें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि गणतंत्र दिवस आप सभी को शुभ हो, आप अपने पड़ोस का भी अच्छे से ध्यान रखें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत नमस्कार। शुभकामनाएं। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम।